दरबार लगा है रावण का, सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा, भैया मेरा तो एक ही मत है, माँ जानकी जी को वापस देते हैं, प्रभु की शरणागति होते हैं और प्रभु का भजन करते हैं, आनंद ही आनंद होगा। भैया विभीषण जी ने जितनी नीति है शास्त्रगत विधिवत नियम पूर्वक बताई भैया को। गुस्से से लाल हो गया रावण। और जानते हो क्या कहता है विभीषण जी से, तू एक बात बता, मेरे ही नगर में रहता है और इतना नहीं मेरा ही खाता है, लेकिन दुश्मन की बजाता है। गुस्से से लाल हो गया और लात मार दी, चल यहां से निकल जा। जैसे ही लात लगी, भोले बाबा यह कथा मां भगवानी को सुनाते हुए कहते हैं, देवी परिवार में अगर कोई साधु पुरुष होना, संत होना, सज्जन होना, तो यह अपराध कभी हमसे ना बने कि हम उसका अपमान करें। कारण जब किसी सज्जन का अपमान हमारे द्वारा होता है तो सज्जन को तो बुरा नहीं लगता, लेकिन इन ठाकुर को बहुत बुरा लगता है। जय हो। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही। सबूत भी है, रावण की लंका ऐसे नहीं जली। श्री हनुमान जी परम भक्त हैं, उनकी पूंछ में आग लगाई गई, भक्त के साथ यह दोष किया गया, उसका फल उसको मिला। जय हो। विभीषण जी को लात मार के निकाल रहा है रावण। विभीषण जी बार बार निवेदन करते हैं, भैया मेरी एक बार पुनः बात मानो। भोले बाबा यहाँ सूत्र देते हैं, किसी सज्जन का आप अपमान कर देना, सज्जन से झगड़ लेना, लेकिन थोड़ी देर बाद वही सज्जन आपको मिले और आप उसकी शरणागति होकर दंडवत करके हाथ जोड़ लेना, सरकार हमसे अपराध हो गया, तो ध्यान रखना वह सज्जन आपको उसी क्षण माफ कर देगा। जय हो। जरा भी कपट नहीं रखेगा अपने दिल में, यह सज्जनता का प्रमाण है। लेकिन दुष्ट आदमी अगर झुक रहा है, समझ जाना पीछे से वार करेगा। भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, सूत्र दिया बाबा ने श्री मानस जी में। भला आदमी भलाई करता है, भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराहे अमरता। सुधा कहते हैं अमृत को, उसका स्वभाव होता है अमरदान देना। सुधा सराहे अमरता, गरल सराहे नीच। गरल क्या, जहर। क्या स्वभाव है उसका, आपसे मित्रता नहीं निभाएगा, वो जिसको भी पिलाएंगे आप अपना असर दिखाएगा। यही स्वभाव है। श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में यह बात हमारे मन में घर करे। अगर किसी दुष्ट का संग है हमारा, तो जीवन हमारा नारकीय होगा। सद करके जीवन को जिया जाए, कैसे आनंद आएगा। देखो गृहस्थ जीवन है, सभी कार्य को करो, जो जिम्मेदारी दी है आपको करनी ही चाहिए। हमको भी व्यापारी बनाया है ठाकुर ने, हम भी व्यापार करते हैं, लेकिन मध्य में गुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि आप लोगों का यह प्यार मिला और मानस जी की कृपा बरस गई, तो हम थोड़ा बहुत गुणगान यहाँ ठाकुर जी की कृपा से कर पा रहे हैं। जय हो। मेरा सबसे अनुरोध है, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे।